पापाकुंशा एकादशी अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पापाकुंशा एकादशी कहलाती है। पापाकुंशा एकादशी अब की बार 25 अक्टूबर दिन बुधवार को है। अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की एकादशी। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इस व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो अब सब कृपा पूर्व कहिए। इस पर भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंशा है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और करने वाले को अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को सर्वलोक की प्राप्ति होती है। जो फल मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने मात्र से ही मिल जाता है। मनुष्य को यम के दूत नहीं भोगने पड़ते। जो विष्णु भगवान शिव जी की निंदा करते हैं, वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 राजस्व यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में अन्य कोई पवित्र तिथि नहीं है। यदि कोई मनुष्य किसी कारणवश होकर एकादशी का उपवास करता है तो उसे भी यम दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है। अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें हरिलोक मिलता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गो, अन्न, जल, पुनः वस्त्र, क्षय आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते। दरिद्र मनुष्यों को यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य कमाना चाहिए। जो भी मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वे मनुष्य इस लोक में स्वस्थ और दीर्घायु होकर सुख भोगते हैं, अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। बोलो पापाकुंशा एकादशी की जय, विष्णु भगवान की जय।